गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं अनीता सिन्हा मंच विषय स्कूल के स्टैंडर्ड 5 की हिंदी लिटरेचर मिस। बच्चों, पिछली क्लास में मैं आपको चैप्टर 4 पढ़ा रही थी जिसका शीर्षक है पक्षियों की सभा। तो बच्चों, ये कहानी बहुत ही रोचक है, इसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं पक्षियों की सभा। तो आप अपनी हिंदी की पुस्तक निकाल लीजिए और चैप्टर 4 खोल लीजिए। तो बच्चों, आपने चैप्टर 4 निकाल लिया। वेरी गुड। शीर्षक देखिए, पक्षियों की सभा। बच्चों, इस पेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अचरज वन के बीचों बीच एक बड़ा सा टीला है जिस ओर सभी पक्षी उड़े चले जा रहे हैं सभा में भाग लेने के लिए। और सभा राजहंस ने बुलाई थी, ठीक है। और उसमें हाथी को भी बुलाया गया था जो जंगल का सबसे बड़ा और समझदार पशु था। आज हम लोग इससे आगे की पढ़ाई करेंगे। पेज 38 निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से, सब पक्षी आ गए तो सभा शुरू हुई। जब सारे पक्षी आ गए तो सभा शुरू हुई। राजहंस के इशारे पर कबूतर ने कहना शुरू किया। राजहंस ने इशारा किया कबूतर को। कबूतर ने कहना शुरू किया, मित्रों, हम पक्षियों पर एक मुसीबत आ पड़ी है। अचरज नगर में रहने वाले लोगों ने हमारे वन के आसपास कई कारखाने लगा लिए हैं। उन कारखानों से निकलने वाला धुआं यहाँ की वायु को जहरीला बना रहा है। कबूतर पक्षियों को बता रहा है कि हम पक्षियों पर एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अचरज नगर के लोग क्या कर रहे हैं, वन के चारों ओर कारखाने लगा लिए हैं और उन कारखानों से जो धुआं निकलता है वो वायु को यानी हवा को जहरीला बना रहा है। इतना ही नहीं, अचरज नगर की ढेर सारी गाड़ियों से हर समय जहरीला धुआं निकलता रहता है। इस कारण हवा अब इतनी दूषित हो गई है, दूषित यानी बहुत ही गंदी, दूषित हो गई है कि हम पक्षियों का यहाँ रहना कठिन हो रहा है। हम सबको मिलकर इस मुसीबत से निपटने का उपाय ढूंढना होगा। और कबूतर ने ये भी कहा कि इसके अलावा अचरज नगर की ढेर सारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी वायु को जहरीला बना दिया है। हवा इतनी दूषित हो गई है कि हम पक्षियों का सांस लेना कठिन हो रहा है। तो इस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिले, ये उपाय ढूंढना होगा, इसका उपाय ढूंढना होगा। क्यों ना हम किसी और वन में जाकर रहें, तोते ने सुझाव दिया। इस पर तोते ने सुझाव दिया, अपना विचार व्यक्त किया कि क्यों ना हम किसी और जंगल में जाकर रहें। तब कौवे ने कहा, तब देखो कौवा क्या कह रहा है। कौवे ने कहा, हम सदियों से, सदियों यानी सैकड़ों वर्षों से इस वन में रह रहे हैं, तो फिर हम अपने अपने घर छोड़कर क्यों जाएं? बात उलझती जा रही थी, यानी किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका उपाय क्या है और बात जो है उलझती जा रही थी। तब हंस के कहने पर हाथी ने कहा, भाइयों, मुझे लगता है कि हमें कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिससे इंसानों को अपनी गलती का एहसास हो जाए। तब हाथी ने कहा कि हमें कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा, ऐसा तरकीब निकालना होगा जिससे इंसानों को अपनी गलती का एहसास हो जाए। तभी वे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। जब तक इंसान को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तो वो वायु प्रदूषण को कम कैसे करेंगे, है ना। नहीं तो हम यहाँ रहें या कहीं और, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाथी ने कहा, यदि हम यहाँ रहे या कहीं और, ये दूषित हवा तो चारों तरफ जाएगी, है ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाथी की भारी भरकम आवाज़ सुनकर सन्नाटा छा गया। चारों ओर चुप्पी छा गई, सारे पक्षी चुप हो गए। पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इंसानों को पता चले कि वे गलत कर रहे हैं, तोते ने पूछा। तब तोते ने पूछा
कि आखिर हम क्या कर सकते हैं जिससे इंसान को अपनी गलती का एहसास हो। इस पर एकांत में रहने वाले उल्लू ने बादलों के पास जाने का सुझाव दिया। इस पर उल्लू एकांत में रहने वाला पक्षी है, वो एकांत में पहाड़ी गुफा में रहता था और वो एक बुद्धिमान पक्षी था। उसने बादलों के पास जाने का उपाय सुझाव दिया। उल्लू एक पहाड़ी गुफा में रहता था और बुद्धिमान पक्षी था। बादल कहाँ मिलेंगे, यहाँ तो आसमान बिल्कुल साफ है, कौवे ने कहा। इस पर कौवे ने कहा कि बादल कहाँ मिलेंगे, अभी तो आसमान बिल्कुल साफ है। इस समय सारे बादल हिमालय की ओर जा रहे हैं। राजहंस को हिमालय जाना पड़ेगा, वहीं बादलों से बात हो पाएगी, उल्लू ने कहा। इस बात पर उल्लू ने कहा कि इस समय सारे बादल हिमालय की ओर जा रहे हैं, इसलिए राजहंस को हिमालय जाना पड़ेगा बादलों से बात करने के लिए। तो बच्चों, कैसा लगा आपको पढ़कर ये पेज? तो बच्चों, अब आज आपका होमवर्क है रीड पेज 38। आप इस पेज को पढ़कर रखिएगा, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की पढ़ाई करवाऊँगी। थैंक यू।